सही दिशा और सही समय के अभाव में उगता हुआ सूरज भी आपको डूबता हुआ प्रतीत होगा ना। आज के सेशन की बात करिएगा, टॉप 10 जीएस के प्रश्न है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा हो, चाहे यूपी होमगार्ड, चाहे यूपी डीजीटी, उसमें यह प्रश्न आपको अल्टरनेट करके दिए जाते हैं ना। पहला प्रश्न है ओमान की खाड़ी और लाल सागर। ओमान की खाड़ी और लाल सागर रेड सी आपसे पूछी गई है, किस महासागर का हिस्सा है, पार्ट है, ये बताएंगे हिंद महासागर। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का पार्ट है, भाग है। और इंडियन ओशियन की सबसे गहरी खाई है आपका सुंडा सबसे गहरी खाई है हिंद महासागर की। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई सुंडा गहरी। सेकंड प्रश्न है 1947 के समय भारत की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कितनी थी 1947 के समय, ये आपका 12% थी। और आप मुझे बताएंगे कि 1947 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, 47 है ना। तीसरा एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर है, एलिफेंटा की गुफा है आपका महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एक द्वीप पाया जाता है घारापुरी द्वीप। इसी द्वीप पर आपकी एलिफेंटा की गुफाएं हैं, घारापुरी द्वीप पे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जहाँ पे घारापुरी द्वीप है ना। चौथा प्रश्न, किस देश को आज सिकमैन ऑफ यूरोप आपसे पूछी गई है, यानी यूरोप का रोगी। किस देश को आप यूरोप का रोगी कहते हैं, आपका तुर्की यूरोपीय कंट्री है तुर्की। और तुर्की की कैपिटल है अंकारा। आप मुझे कमेंट में बस इतना कमेंट करके बताइएगा कि तुर्की जो है, तुर्की किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे तुर्की है, आप मुझे बताएंगे ना। 15 विश्व का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप, विश्व का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप आपसे पूछा गया, यानी डेवलपमेंट कंटिनेंट आपसे पूछी गई है आपका यूरोप को आप डेवलपमेंट कंटिनेंट कहते हैं, यानी विकसित महाद्वीप कहते हैं यूरोप को। छठवां प्रश्न, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन आपसे पूछा गया, किस देश को कहा जाता है, देश होगा आपका एक न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन साउदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। और इसी न्यूजीलैंड में एक जनजाति पाई जाती है माओरी नाम से, माओरी जनजाति पाई जाएगी न्यूजीलैंड में, वेलिंगटन में ना। सत्ता प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक बंदरगाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आंतरिक बंदरगाह। आंतरिक बंदरगाह कहिए या इनलैंड पोर्ट कहिए, चाहे आंतरिक बंदरगाह है। एक बंदरगाह पाया जाता है, आपका नाम होगा मानौस बंदरगाह ब्राजील में पाया जाता है। और ब्राजील साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का एक देश ब्राजील, क्षेत्रफल या जनसंख्या की दृष्टि से समान है ना, चाहे क्षेत्रफल में हो चाहे जनसंख्या में हो। अकॉर्डिंग टू एरिया एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, दोनों ही दरों में आपका ब्राजील समान है। ब्राजील सबसे बड़ा देश है, सबसे छोटा देश आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ना। 8वां प्रश्न, विश्व के किस शहर को आप स्मार्ट सिटी से प्रश्न पूछा गया है। स्मार्ट सिटी कहिए चाहे धुआं नगर कहिए, चाहे स्मार्ट सिटी है कहिए, आपका है कैलिफोर्निया। ये आपका कैलिफोर्निया यूएसए का पार्ट है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये यूएसए है, यूएसए किस नदी के किनारे, आप बताएंगे पोटोमैक नदी के किनारे है आपका यूएसए सिटी या यूएसए शहर। 9वां प्रश्न, भारत की सबसे कम जैविकता वाला राज्य आपसे पूछा गया है। बायोडायवर्सिटी की बात की गई है, आपका है कश्मीर सबसे कम जैविकता वाला राज्य है। अगर आपसे घाटी पूछी जाए तो कश्मीर घाटी बताएंगे। और अगर सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी वाला राज्य पूछा जाएगा तो केरल में शांत घाटी यानी साइलेंट वैली। 10वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है सेशन का लास्ट प्रश्न है और नदी से प्रश्न है। भारत में जो नदियां पाई जाती हैं, जो नदियां बहती हैं या नदियां पाई जाती हैं, उससे एक प्रश्न किया गया है कि किस नदी को आप कुमारी नदी के नाम से जानते हैं, यानी विच रिवर यू नोन एज द नेम ऑफ अनमैरिड रिवर ऑफ इंडिया। विच रिवर यू नोन एज द नेम ऑफ अनमैरिड रिवर ऑफ इंडिया। भारत की किस नदी को आप कुमारी नदी के नाम से जानेंगे, यह आपका नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी की विशेषता आपको मैं बताता हूँ। नर्मदा नदी पश्चिम वाहिनी है, अरब सागर में गिरती है, सबसे लंबी नदी है अरब सागर में गिरने वाली। और एक नदी और आपको बताई जाती है ताप्ती है, सबसे लंबी नदी नर्मदा, दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती है। और ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। और नर्मदा आप ऐश्वर्य बनाती है ना, ऐश्वर्य बनाती है नर्मदा ब्रह्म घाटी से होकर रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है
खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से ये नदी का उद्गम होता है ना।